हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में स्टडी किया। अब हम लोग उसी को आगे यहाँ पर बढ़ाते हुए देखते हैं कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने जो स्टडी किया था पिछले वीडियो में, उसमें हमको क्या क्या सीखने को मिला। तो वहाँ पर हमको तीन जो इम्पोर्टेंट मैटर है वो हमको सीखने को मिला। उसमें पहला जो है वह है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ है उसका स्लोप जो है वह हमको देता है एक्सीलरेशन को। जो स्लोप हमारा रहता है वह स्लोप हमको एक्सीलरेशन को बताता है। दूसरा हमने सीखा कि जो एरिया होता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। जो हमने एरिया निकाला था वह एरिया हमको क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करता है। ये हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा जो हमारा पॉइंट है जो हमको सीखने को मिला वह हमको मिला कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। ये तीन पॉइंट जो है हमको, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने स्टडी किया था पिछले वीडियो में, ये तीन पॉइंट हमको सीखने को मिला, जिस ध्यान भी रखना है। आगे हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी टाइम के बीच में हम लोग ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला में हमारा है जीरो एक्सीलरेशन। जीरो एक्सीलरेशन हमारा जो ग्राफ होगा वह कैसा होगा, तो उसका अगर हम लोग ग्राफ खींचना चाहते हैं तो वह इस प्रकार से हमको दिखाएगा। इधर हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस, इधर हमारा वेलोसिटी को दिखाएगा, इधर जो है वह टाइम हमारा दिखाएगा, जहाँ पर है वह वो है ओरिजिन। तो जीरो एक्सीलरेशन हमारा तब होता है जब वेलोसिटी को हम क्या मानते हैं, वेलोसिटी जो है वह हमारा कांस्टेंट होगा। तो वेलोसिटी जब कांस्टेंट होगा तो उस केस में जो एक्सीलरेशन होगा वह भी हमारा क्या होगा? जीरो होगा। तो वेलोसिटी कांस्टेंट हमारा कब होता है? तो वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट तब होगा जब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर हमारा 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से अगर चल रहा है, कोई भी बॉडी मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से और वह चलता ही जा रहा है, यानी उसका जो स्पीड है वह बढ़ हमारा नहीं रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। मान लेते हैं कि यहाँ 0 सेकंड में भी 10 मीटर पर सेकंड था, 1 सेकंड में भी 10 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर में भी 10 मीटर पर सेकंड है, 3 सेकंड में भी 10 मीटर पर सेकंड है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो वेलोसिटी है वह हमारा कांस्टेंट है और जो टाइम एक्सिस के साथ वेलोसिटी का जो है वह पैरेलल में। दूसरा है कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सीलरेशन, यानी कांस्टेंट भी होगा और पॉजिटिव एक्सीलरेशन भी होगा। एन जीरो इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन उसका जो वेलोसिटी होगा वह जीरो होगा। तो उस केस में जो हमारा ग्राफ बनेगा वह इस प्रकार से बने। यहाँ बोला है कि एक्सीलरेशन कैसा हो? पॉजिटिव हो, लेकिन इनिशियल जो वेलोसिटी है वह हमारा जीरो होना चाहिए। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा जीरो होने का मतलब है कि वह स्टार्टिंग होगा कहाँ से? हमारा ओरिजिन से, यानी यहाँ से हो जाएगा। जो टाइम भी हमारा जीरो होगा और हमारा वेलोसिटी भी जीरो होगा। तो जैसे जैसे हमारा टाइम इंक्रीज करेगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी हमारा क्या करेगा? वह इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर जो हमारा ग्राफ होगा वह ग्राफ हमारा इस तरह से जाएगा। ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सीलरेशन का ग्राफ, जो जीरो इनिशियल वेलोसिटी के साथ स्टार्ट होता है। ओके। तीसरा है कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सीलरेशन, यानी एक्सीलरेशन हमारा पॉजिटिव होगा लेकिन जो इनिशियल वेलोसिटी है वह स्टार्टिंग जो है वह इनिशियल जीरो ना हो करके वह कैसा हो? नॉन
जीरो है। तो उस केस में जो ग्राफ होगा वो हमारा उसको इस प्रकार से, जैसे ये हमारा है, ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस। तो इस केस में जो हमारा वेलोसिटी क्या बोला है कि नॉन जीरो, यानी जीरो नहीं है, मतलब यहाँ से हम नहीं ले सकते। इनिशियल वेलोसिटी जो है वह जीरो से हम नहीं ले सकते हैं, कहीं से यहाँ पर इस पॉइंट से हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर इस पॉइंट पर ले लेते हैं तो ये क्या कर रहा है, एक्सीलरेशन मेरा जो है वह पॉजिटिव है, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग जो हमारा वेलोसिटी है ये भी जो है वह जीरो नहीं है, मतलब भी नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, तो इस केस में जो एक्सीलरेशन होगा वह हमारा पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा, लेकिन कंडीशन है कि यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी वह जीरो ना होकर के कुछ वैल्यू से स्टार्ट होगा। चौथा पॉइंट हमारा है कांस्टेंट नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो कांस्टेंट नेगेटिव एक्सीलरेशन का ग्राफ कैसा होता है, तो हम यहाँ पर ग्राफ को खींचते हैं। ये हमारा है जिसको हम वाई एक्सिस के नाम पर जानते हैं, ये जो होता है वह हमारा है एक्स एक्सिस। तो वो एक्स एक्सिस में जो हम लेते हैं वह हमारा टाइम लेते हैं, और जो वाई एक्सिस में हम लेते हैं वह हमारा v होता है, यानी वेलोसिटी। तो बोल रहा है कि नेगेटिव हो लेकिन कांस्टेंट हो। तो उस केस में जो ग्राफ हमारा होता है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, वो हमारा इस प्रकार से होता है। जैसे ये वेलोसिटी हमारा जो है वह क्या कर रहा है, वह डिक्रीज कर रहा है। पहले वेलोसिटी मैक्सिमम था, मैक्सिमम से अब वेलोसिटी जो है वो हमारा क्या कर रहा है, वह घट रहा है, यानी मिनिमम में जा रहा है। लेकिन टाइम जो हमारा वह क्या कर रहा है, इंक्रीज मतलब बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो उस केस में इसका जो ग्राफ होगा वह हमारा इस प्रकार। 5 नंबर में कांस्टेंट नेगेटिव एक्सीलरेशन एंड नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी, यानी एक्सीलरेशन जो है वह नेगेटिव हो, लेकिन उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वह भी नेगेटिव हो, यानी इनिशियल जो वेलोसिटी हो वह नेगेटिव हो। तो उस आधार पर जो ग्राफ हमारा होगा उसको भी वहां पे हम लोग, ये हमारा है वाई एक्स। और अगर हम इसमें एक्स एक्स को इस पॉइंट पर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि नेगेटिव एक्सीलरेशन हो, यानी एक्सीलरेशन जो है वो नेगेटिव है और उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी क्या हो, नेगेटिव है। तो इधर हम जानते हैं कि इधर अगर हम ओरिजिन लेते हैं तो इधर हमारा पॉजिटिव होता है, और इधर जो हमारा होता है वेलोसिटी वह क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो बोला है कि एक्सीलरेशन हमारा नेगेटिव हो, साथ साथ इनिशियल जो वेलोसिटी है वह भी नेगेटिव। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा कहाँ से, यहाँ से लेके चलेंगे तो ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा इस पॉइंट पर। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो हमारा इस केस में जाएगा, यानी इस तरह से ये हो जाएगा हमारा ग्राफ। और ये जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है, यानी टाइम के साथ जो एक्सीलरेशन है वह नेगेटिव दे रहा है और उसका इनिशियल जो वेलोसिटी है वह भी हमारा नेगेटिव है, यानी ओ से 6 पॉइंट में है कांस्टेंट नेगेटिव एक्सीलरेशन, यानी एक्सीलरेशन कांस्टेंट भी हो नेगेटिव भी हो, एंड पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन उसका जो स्टार्टिंग वेलोसिटी हो वह कैसा है, वह पॉजिटिव है। तो उस केस में जो ग्राफ होगा हम उसको देखते हैं यहाँ पर। ये भी हमारा क्या है, ये वाई एक्सिस अगर हम इसको ले लेते हैं, इसमें भी जो हम एक्स एक्सिस लेंगे वह इस पॉइंट पर होगा। तो यहाँ पर इसका क्या है, ये ओरिजिन हो जाएगा और इधर हो जाएगा हमारा पॉजिटिव वेलोसिटी और इधर हो जाएगा नेगेटिव वेलोसिटी, जीरो से नीचे। बोला है कांस्टेंट नेगेटिव एक्सीलरेशन, यानी एक्सीलरेशन जो है नेगेटिव हो लेकिन पॉजिटिव से स्टार्ट हो, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसका पॉजिटिव से स्टार्ट होना चाहिए। तो पॉजिटिव इधर है तो इधर पे हम कहीं लेंगे, तो ये जो है वह डिक्रीज करते करते वह क्या करेगा, ये चला जाएगा इस पॉइंट। तो इस केस में यानी पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी देख रहे हैं यहाँ पे, इनिशियल जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ है जो पॉजिटिव में है, लेकिन एक्सीलरेशन कैसा है, नेगेटिव है, जो ये नीचे की ओर जा रहा है। ओके, अगला है 7 पॉइंट में इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, यानी एक्सीलरेशन कैसा हो, इंक्रीज कर रहा। तो उसका ग्राफ तो हमारा सिंपल होता है, आप जानते भी है, जो हमने पीछे क्लासेस में स्टडी किए हैं, जो ध्यान दिए होंगे उसको समझ में आया होगा कि इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। तो इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन क्या है कि इधर हमारा वेलोसिटी है, इधर हमारा टाइम है, यहाँ पर ओरिजिन है। तो इंक्रीजिंग मतलब ये क्या करेगा कि टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी भी हमारा क्या करेगा, वह इंक्रीज करेगा। अगर 1 सेकेंड में मान ले कि वेलोसिटी यहाँ पर है v1, तो 2 सेकेंड में
वेलोसिटी हो सकता है ये चला जाए ऊपर, लेकिन ये जो वेलोसिटी हमारा इंक्रीज करेगा वो हमारा हर टाइम पर वह क्या करेगा, इंक्रीज करता जाए। तो उसका जो ग्राफ होगा वो हमारा इस प्रकार से। अगला पॉइंट है 8 में, डिक्रीजिंग एसिलेशन, यानी एसिलेशन हमारा क्या हो, डिक्रीज कर रहा। तो उस केस में जो ग्राफ हम लेंगे उसको हम देखते हैं यहाँ पर, ये है हमारा y एक्सिस, ये है x। तो यहाँ पर भी ये हमारा टाइम को रिप्रेजेंट करेगा और ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर जो ग्राफ होगा वह क्या बोल रहा है, एसिलेशन जो है वो हमारा डिक्रीजिंग कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, नहीं घट रहा है। तो उसका हो जाएगा इस, तो ये हो गया हमारा डिक्रीजिंग एसिलेशन का ग्राफ, डिक्रीजिंग एसिलेशन। अब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पर जो टॉपिक हमारा है वह है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन बाय मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। यानी हमको अब इक्वेशन के मोशन को ड्राइव करना है, लेकिन ग्राफिकल मेथड्स का यूज कर। तो सबसे पहला जो हमारा इक्वेशन है, वह पहला इक्वेशन हमारा है वह है इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसका मतलब हमको इस ग्राफ में यानी फर्स्ट इक्वेशन में वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन हमको निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि कोई पार्टिकल्स है और वह मूव कर रहा है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ। तो उस केस में हम इस पार्टिकल को जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था उसका अगर हम इनिशियल वेलोसिटी u मानते हैं, जहां पर t इक्वल टू हमारा क्या होगा, 0 होगा, और फाइनल वेलोसिटी जो है जिसको हम v मानते हैं, जहां पर टाइम इक्वल टू जो है वह t होगा, और जो ये डिस्टेंस को वह ट्रेवल करेगा वह डिस्टेंस हमारा होगा s। तो यहाँ पर इस ग्राफ में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि ओ ए जो है वह हमारा इनिशियल वेलोसिटी u को इंडिकेट करता है जो 0 टाइम पर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो है वह टाइम का ग्राफ, ये 0 टाइम पर इंडिकेट कर रहा है। लेकिन जैसे ही वह एस डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, एस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के बाद वह ओसी टाइम पर यानी टी टाइम पर वह पहुंचता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं सी के जगह वह टी टाइम पर। तो इस केस में जो हमारा सी बी है, ये सी बी जो है वह हमको फाइनल वेलोसिटी को इंडिकेट करेगी, जिसको हम v मान के चलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या केसेस बनता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ओ ए और ये सी डी दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, और जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ओ ए जो है वह इक्वल है सी और डी का। फिर आगे यहाँ बढ़ते हैं, जो सी पॉइंट पर देखते हैं कि ये सी बी और ये ओ ई है, ये दोनों फिर वापस में क्या है, बराबर है, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल में है। ओ ई इक्वल टू सी जिसका वैल्यू है v, और ओ ए और सी डी का है जिसका वैल्यू है v। फिर यहाँ पर देखते हैं हम कि ये ओ सी और ये ए डी दोनों ये भी वो आपस में इक्वल होगा क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल में है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा ओ सी इक्वल टू ए डी, जिसको हम लोग t के रूप में मान रहे हैं। कितने सारे केसेस। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं इस ग्राफ में कि ये ग्राफ जो है यहाँ पर हमको दे रहा है जो ए बी स्लोप है, तो स्लोप के बीच में एक हमारा एंगल दे रहा है जिसको हम लोग क्या मान रहे हैं, थीटा। तो ये जो थीटा हमारा है एंगल ऑफ स्लोप, जिसको हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एक्सीलरेशन इक्वल टू ए इक्वल टू टेन थीटा, जो हमारा है स्लोप ऑफ ग्राफ। इस ग्राफ का क्या है, स्लोप है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो एक्सीलरेशन हमारा ए है उसको अगर हमने माना है टेन थीटा, तो टेन थीटा जो होता है वो हमारा क्या होता है, पी बटा बी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पी हमारा कौन होगा इस ग्राफ में, ये हो जाएगा हमारा बी डी। तो यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू हमारा बी डी, और बेस जो हो जाएगा बी वो हो जाएगा हमारा ए डी। ये जो है वो बेस हो जाएगा ए डी इस ग्राफ में। तो बी डी बाय हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा और डी। अब यहाँ पर हम बी डी का वैल्यू देखते हैं। तो बी डी हमारा कहाँ है, यहाँ पर है, ये बी डी। बी डी वैल्यू क्या होगा, सी बी पूरा और माइनस सी डी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये बी डी का जो वैल्यू आएगा हमारा वो आ जाएगा बी सी और माइनस सी डी। तो क्या हम बी डी के जगह यहाँ पर
बी सी और माइनस सी डी लिख सकते हैं। बाय में हो जाएगा हमारा ए डी। ठीक है, तो ये जो निकल रहा है ये हमारा एक्सीलरेशन आ रहा है। अब यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करते हैं, तो बी सी हमारा क्या है, बी सी ये हमारा है फाइनल वेलोसिटी v, और सी डी जो है वह हमारा इनिशियल वेलोसिटी है u, और ए डी जो है वह हमारा क्या है, टाइम है t। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा इक्वेशन जो मिलेगा वो हमारा क्या मिलेगा, v माइनस यू और इक्वल टू हो जाएगा ए टी। ये हो जाएगा हमारा एक इक्वेशन। ठीक है, फिर इसको जैसे ही हम आगे बढ़ा देते हैं तो ये हमको मिल जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए। ये जो इक्वेशन है यही इक्वेशन हमारा है वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन। ओके, अब हम लोग दूसरा इक्वेशन को ड्राइव करेंगे जो हमारा पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन को देता है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि डिस्टेंस को हमको निकालना है। तो जो डिस्टेंस जो है वह देता है हमारा, वह एरिया देता है ओ ए बी और सी। तो ओ ए बी सी का अगर हम एरिया निकाल देते हैं तो वहां से हमको जो वैल्यू मिलता है वो हमको डिस्टेंस का वैल्यू देता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमको डिस्टेंस का वैल्यू निकालना है, तो वह हो जाएगा हमारा एस इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो दिया हुआ है हमारा ओ ए बी और सी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हमारा ए बी डी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका हम पूरा एरिया लेते हैं, ओ से ए से बी, बी से सी। तो ये एरिया जो पूरा हमारा है, ये एरिया का अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो ये एरिया का वैल्यू जो है हमको वह डिस्प्लेसमेंट को बताता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस एरिया में दो पार्ट है, एक हमारा ये वाला रेक्टेंगुलर पार्ट है और दूसरा हमारा है वह ट्रायंगल पार्ट है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालते हैं। तो एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल हो जाएगा वो हमारा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ मान लेते हैं। तो एक हम मान लेते हैं कि ओ ये जो है हमारा लेंथ है ओ ए, और हमारा जो ओ सी है वो हमारा ब्रेथ है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। यहाँ पर ये देखिए बेस अगर हम मान लेते हैं कि एडी है और परपेंडिकुलर जो है वह हमारा बी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर ओ ए का वैल्यू यू होता है और ओ सी का वैल्यू टी है तो ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ एडी का वैल्यू भी हमारा क्या है, एडी का जो वैल्यू है वह भी आता है टी में। ठीक है, एंड बी डी, तो बी डी का यहाँ पे हमको देखना है। तो बी डी हमारा कहाँ, ये है बी डी। तो ये बी डी जो हमारा क्या है, ये पूरा होगा हमारा भी, और ये जो सी डी होता है वो हमारा होता है यू, जो हमने पिछले इक्वेशन में हमने किया था। तो यहाँ पर जो बी डी का वैल्यू आ जाएगा वह आ जाएगा हमारा बी सी और माइनस सी डी। तो आगे जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ इंटू टी, और यहाँ पर अगर हम वैल्यू बैठा देते हैं बी सी का, तो बी सी हमारा क्या है भी, और सी डी है वो है यू, ये हो जाएगा हमारा भी माइनस यू। तो पिछला इक्वेशन जो हमने ड्राइव किया था उस इक्वेशन को यहाँ पर हम लेते हैं, वो हमारा इक्वेशन क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी था। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा v माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा ए टी। तो क्या हम v माइनस यू को इस वैल्यू पर बैठा सकते हैं, v माइनस यू की जगह ए टी। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा यू टी प्लस हाफ टी इंटू ए टी। यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगा आ जाएगा यू टी प्लस हाफ, ये टी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ए टी स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन हमारा हो जाएगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन हमको देगा पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन। तो इस तरह से हम इक्वेशन 2 को निकाल सकते। अब आगे हम लोग यहाँ पर तीसरा इक्वेशन को देखते हैं। तीसरा इक्वेशन हमारा है इक्वेशन 4
पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, यानी अब हमको पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमारा देखना ये है कि जो डिस्टेंस हमारा ट्रेवल कर रहा है, यानी जो एस हमारा है वह ट्रेवल कर रहा है, वह वैल्यू हमको तब मिलता है जब हम पूरे इस वैल्यू को ओ ए बी सी को का जो हम एरिया है वह निकालते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ओ ए बी और सी जो है ये टोटल एरिया को हमको यहाँ पे निकालना है। तो ये जो टोटल एरिया है वो हमको देता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो एस इक्वल टू यहाँ पर जो एरिया आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है हमारा, ओ ए बी और सी। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का हमारा फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड इसमें हमारा कोण होगा। तो यहां पर हम देखेंगे अगर इस फिगर को थोड़ा सा हम इस तरह से करके बना दें, इस तरह से, तो यहाँ पर हम अगर इसको मान लेते हैं कि ये हमारा O है, ए है, ए बी है और ये सी है, और इसी में हमारा ये आ जाएगा यहाँ पर ये जो हो जाएगा वह बी हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो O है, ओ ए है और सी बी है, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। जो हमारा यहाँ पर दिखा रहा है इसमें ओ ए और सी बी, तो ओ ए सी बी जो है वो आपस में पैरेलल है। तो ये दो जो पैरेलल होगा वह सम होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ओ ए प्लस बी सी इनटू हाइट। तो हाइट हमारा को होगा, कौन सा होगा, तो हाइट ये हमारा हो जाएगा एडी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इनटू ए डी। अब यहाँ पर हम वैल्यू को बैठाते हैं, तो 1/2, तो ओ ए जो वैल्यू है ओ ए का हमने देखा भी है कि यू है, बी सी का जो वैल्यू है वह है भी है, इनटू एडी। तो एडी कौन है, ये हमारा एडी है, ये वाला एडी, ठीक है। तो ये जो एडी वैल्यू आएगा वह एडी वैल्यू हमारा कहां से आएगा, यहाँ पर हमको ये देखना है। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में, पिछला इक्वेशन में, एक नंबर 1 इक्वेशन में हमने निकाला था इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो देखो ये जो एडी है वह एडी हमारा क्या है, टाइम है। तो क्या पिछला 1 इक्वेशन से हम टाइम को निकाल सकते हैं वैल्यू को। तो टाइम जो हमारा हो जाएगा वह v माइनस यू इक्वल टू हो जाएगा ए टी। तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं, t इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू और बाय हो जाएगा e। तो हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को इस इक्वेशन एडी की जगह हम पुट करते हैं, तो यहाँ हमको मिलेगा v माइनस यू बाय e। ओके, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, तो ये देखते हैं u प्लस v और v माइनस यू है। अगर ये दोनों को हम वापस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा यहाँ जो वैल्यू आएगा वह v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय आ जाएगा e, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो s है ये डिस्टेंस हमारा आ रहा था s इक्वल टू, तो s इक्वल टू जो हमारा डिस्टेंस आ रहा है s, अब यहाँ पर आकर के वो हो जाएगा 2a मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, इस साइड ये निकल जाएगा 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये पूरा इक्वेशन जो हमको मिलेगा ये हो जाएगा 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जो हमको दिखाता है पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, जिसको हम लोग मोशंस का थर्ड इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यहाँ पर हमारा टॉपिक दिया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम समझने के लिए इस फिगर को देखते हैं। तो फर्स्ट फिगर हमारा दिया है वह है ए बी सी डी। तो अगर हम मान लेते हैं कि कोई बॉडी है जो इस रेक्टेंगुलर पाथ पर वह मूव कर रहा है, तो अगर हम मान के चलते हैं कि वह इस ए से बी जाने में उसको जो वेलोसिटी है वह है 5 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही वो बी पॉइंट पर चलता है वह अपने डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज करता है, और वह फिर 5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से ही चलता है। फिर वह सी पॉइंट पर पहुंचता है, फिर वह अपने डायरेक्शन को मोड़ता है और फिर वह 5 मीटर पर सेकेंड से ही चलता है। फिर वह जो है डी पॉइंट पर पहुंचता है, डी पॉइंट पर जाने के बाद फिर वह डायरेक्शन को चेंज करता है और फिर वह 5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से ही चलता है। उसी प्रकार 6 साइड्स दिए हुए हैं, तो हर साइड्स में वह व्यक्ति जो है वह 5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से ही चल रहा है और वह अपने डायरेक्शन को हर पॉइंट पर बी पर सी पर अपने डायरेक्शन को वह चेंज कर रहा है, लेकिन उसका स्पीड जो है वह
चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड हर पॉइंट पर वो यानी हर साइड पर उसका जो स्पीड है वह 5 मीटर पर सेकेंड ही है। फिर जैसे ही हमारा इस थर्ड फिगर में चलेंगे तो वह भी जो देखेंगे कि वह सेम कंडीशन कि वह हर साइड्स पे वह जो है वह 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ही चल रहा है, लेकिन उसके डायरेक्शन जो चेंज होने का कंडीशन है वह जो है वह बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर वह 4 टाइम्स जो है वह अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा था, यहाँ पर वह 6 टाइम अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, यहाँ पर वह 8 टाइम्स अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। इसी प्रकार से अगर हम साइड्स की संख्या बढ़ाते जाते हैं तो उसके नंबर ऑफ डायरेक्शन करने की जो संख्या है वह बढ़ता जाता है। यानी एक समय ऐसा जब वो आता है लास्ट में जहां पर उस व्यक्ति के लिए हर पॉइंट जो है वह ऐसा पॉइंट बन जाता है जहां पर जाकर के वह अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, और उस कंडीशन में वह व्यक्ति जो है क्या करता है, वह एक सर्कुलर पाथ में जो है वह मूव करने लगता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि वह व्यक्ति जो है वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, वह मूव कर रहा है, ठीक है, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर भी जो है वह है ना मूव कर रहा है। तो ये इसीलिए इस जो मोशन होगा, इस मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे, जो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है डिफिनेशन। व्हेन ये बॉडी ट्रेवल्स, जब कोई बॉडी ट्रेवल्स करता है इक्वल डिस्टेंस को इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ओवर ए सर्कुलर पाथ यानी किसी सर्कुलर पाथ में, इट्स स्पीड इज यूनिफॉर्म और उसका स्पीड यूनिफॉर्म होता है, तो वैसे मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके पास दो चीज हमको मिला। पहला हमको मिला कि इसका स्पीड जो है वह हमारा क्या है, स्पीड जो है वह कांस्टेंट है, हर पॉइंट पर उसका स्पीड जो है वह कांस्टेंट है। अगर वह 4 मीटर पर सेकेंड में चल रहा था तो हर पॉइंट में हर डायरेक्शन में जब वह चल रहा है तो उसका जो है वह स्पीड सेम आ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड ही आ रहा है। दूसरा हमने यहाँ पे देखा कि इसका जो डायरेक्शन है वह डायरेक्शन जो है वह हर पॉइंट पर चेंज होते जा रहा है, यानी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्पीड हमारा कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसके पास जो है वह डायरेक्शन भी है। तो स्पीड कांस्टेंट और डायरेक्शन चेंज होने के कारण हम इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को जो है वह एक्सीलरेटेड मोशन भी कहते हैं, यही हमारा कारण है एक्सीलरेटेड। यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, द एक्सटर्नल फोर्स विच डिफ्लेक्ट ए पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स लीनियर पाथ। कह रहा है कि अगर कोई पार्टिकल्स है और वह पार्टिकल सर्कुलर मोशन में वह मूव कर रहा है तो हम देखते हैं कि इस पॉइंट पर उस पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी होगा वह इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स है, ठीक है, इस पार्टिकल्स पर एक एक्सटर्नल फोर्स जो है वह कार्य करता है, और वह एक्सटर्नल फोर्स जो कार्य करता है वह सेंटर की तरफ होता है, ठीक है। और ये सेंटर की तरफ जो फोर्स यहाँ पे कार्य कर रहा है, ये एफ, ये फोर्स का काम क्या है कि जो पार्टिकल्स हमारा मूव कर रहा था अगर उसको हम देखते हैं तो इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वह इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन ये जो फोर्स होता है, ये फोर्स क्या करता है कि इस पार्टिकल्स को इस डायरेक्शन में जाने नहीं दे रहा है, बल्कि वह क्या करता है कि फोर्स लगा करके यानी एक्सटर्नल फोर्स जो है वह डिफ्लेक्ट करा करके उसको इस सर्कुलर मोशन में मूव करने में मदद करता है। तो ये जो फोर्स हमारा है जो पार्टिकल्स को सर्कुलर मोशन में बनाए रखने में मदद कर रहा है और जो उसको सर्कुलर मोशन में मूव कराने में हेल्प करता है, जो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड लगता है, इसी प्रकार को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये हो जाता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। और यही सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वह क्या करता है कि कोई पार्टिकल्स को सर्कुलर मोशन में मूव करने में मदद करता है, ठीक है। तो इसी के आधार पर जो है वह जो हमारा पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है उसी को हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं, जो हमने पीछे देखा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई जो सर्कुलर मोशन होता है उसका हम वेलोसिटी को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो उसका वेलोसिटी को हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा, मान लेते हैं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो अगर मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल्स अगर वह एक सर्कुलर पाथ को एक कंप्लीट रोटेशन करता है तो उसका जो डिस्टेंस होगा सर्कल का, वह डिस्टेंस हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है सर्कमफेरेंस, ठीक है। और जो सर्कमफेरेंस का
जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। इसका मतलब जब कोई सर्कल एक कंप्लीट रोटेशन करता है तो उसका जो डिस्टेंस होता है वो होता है हमारा 2 पाई आर। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई आर, और जो टाइम लिया था एक कंप्लीट सर्कुलेशन को पूरा करने में वो हमारा हो जाएगा टाइम टी। तो ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी निकालने का। तो ये वेलोसिटी जो है वह हमारा कहलाएगा सर्कुलर वेलोसिटी। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और कुछ न्यूमेरिकल को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है वह दिया है ए कार इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 20 किलो पर आवर टू 50 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, व्हाट इज द एक्सीलरेशन। हमको यहाँ पर क्या करना है कि एक्सीलरेशन को निकालना है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन निकालना है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि एक कार है जिसका इनिशियल स्पीड 20 किलोमीटर, यानी इसको हम मान लेते हैं कि उसका जो स्टार्टिंग स्पीड है जहां से वो स्टार्ट कर रहा है इंक्रीज कर रहा है वह है 20 किलोमीटर पर आवर में, यानी यू है। तो अगर हम देख रहे हैं कि ये किलोमीटर में है, तो अगर इसको हम मीटर पर सेकेंड में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है 20 इंटू 1000 बाय 60 इंटू 60 हमको करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारा सारे कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 200 बाय 36। तो एक कट के आ जाएगा हमारा, अगर देखेंगे 9 4 जा और 54 जा 2 से, तो ये हो जाएगा 50 बाय 9 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा हो गया इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद कह रहा है कि वह इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में यानी 50 पर किलोमीटर पर आवर में चला जा रहा है इन 10 सेकेंड। तो हम उसका जो फाइनल वेलोसिटी दिया है उसको निकालते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी हमारा 50। अब हम क्या करेंगे कि जहां पर हम इतना वैल्यू को पुट करते थे 1000 बाय 60 इंटू 60, जब हमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होता था, तो उसके जगह हम क्या करेंगे कि अब हम शॉर्ट फार्मूला का यूज करें, और वह शॉर्ट फार्मूला हमारा होगा, जैसे इसको हम लोग यहाँ पर कैंसिल करते हैं तो यह आता है 3 2 जा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 5 2 जा 10। तो यहाँ पर ये 6 मेरा बच जा रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5 बाय 18। तो शॉर्ट में अगर हम 5 बाय 18 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किलोमीटर पर आवर को, तो वहां वैल्यू हमको मिल जाता है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 50 है और इसको हम मल्टीप्लाई जब कर देंगे 5 बाय 18 से, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू आ जाएगा, अगर हम देखते हैं यहाँ पे 9 2 जा 18, 25 2 जा 50, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 125 बाय 9 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी। लेकिन हमको यहाँ पे निकालने क्या बोला है, वो निकालने बोला है हमको एक्सीलरेशन को। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी, और यहाँ पर जो टी भी दिया है वो हमारा दिया हुआ है 10 सेकेंड, जो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हम यहाँ पे निकालते हैं, तो हमारा जो भी वैल्यू है वो हमारा है 125 बाय 9 माइनस 50 बाय 9, और जो टाइम है वो है 10 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर इसको हम लोग देखते हैं तो इसका जो इसका एलसीएम आएगा वो तो हमारा 9 ही आएगा, 9 इंटू 10 चला जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 125 माइनस 50, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 75। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, और ये निकल जाएगा 9 इंटू 10, ठीक है। तो उसके बाद इसको हम लोग जब यहाँ पे देखते हैं 3 3 जा 9 है ना, तो 25 जा 75, तो ये हो जाएगा 25 बाय 30। तो इसको अगर हम जब यहाँ पे डिवाइड देंगे तो ये हमारा वैल्यू आएगा 0.83 तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा इसका अर्थ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि ए मूविंग ट्रेन इज ब्राउट टू रेस्ट, यानी एक ट्रेन है जो मूव कर रहा है उसको हमको रेस्ट में लाना है विथ 20 सेकेंड, यानी 20 सेकेंड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, यानी ब्रेक अप्लाई करके हमको ट्रेन को जो है वह रेस्ट में लाना है 20 सेकेंड में। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, तो उसका हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो हमको यहाँ पर क्या करना है कि हमको इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक ट्रेन है जो अभी रनिंग में यानी स्टार्टिंग में, और कितना स्पीड में है वो हमको पता नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं कि इसमें हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं। ब्रेक अप्लाई करने के बाद वह 20 सेकेंड में उसका जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा वह रुक जाएगा यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि इसका जो रिटार्डेशन दिया है यानी जो एसिलेशन दिया है नेगेटिव, वह एसिलेशन हमारा दिया हुआ है a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर हमको v जो है वह फाइनल वेलोसिटी हमको 0 मिल रहा है, यानी फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 हो गया। हमको निकालना क्या है, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है u, यानी जब ट्रेन चल रही थी उस ट्रेन का स्पीड कितना है उसको हमको यहाँ पर निकालना है। तो हमको यहाँ पर देखना है कि हमारे पास दो वैल्यू है, a भी है और एक t भी है। t जो दिया है वो हमारा 20 सेकेंड। तो जो गिवन क्वांटिटी हमारा है a, v और t, उस क्वांटिटी में से हमको हमारे पास तीन इक्वेशन है। एक है हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा हमारा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हमको यहाँ पर देखना है कि निकालने वाला क्वांटिटी क्या है, तो u निकालना है हमको, और हमारे पास दिया हुआ क्वांटिटी क्या है, a, b और t है। तो ये चारों गिवन क्वांटिटी में से हमारा कौन सा फॉर्मूला जो है वह सेट होगा इस तीनों में से। तो क्या हमारा जो है वह फॉर्मूला s सेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास s है ही नहीं। तो s नहीं है तो यहाँ पर भी, तो हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला को हम यहाँ पे सेट नहीं कर सकते। तो हमारा जो बचा हुआ फॉर्मूला है वह है हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए। तो इस फॉर्मूला को अगर हम सेट करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। तो हमारा सबसे पहले देखते हैं v जो है वह हमारा क्या है, 0 है। u हमको निकालना है, प्लस ए है, ये हमारा दिया हुआ है जो नेगेटिव में है यानी रिटार्डेशन है, वह हमारा है -2 इंटू टाइम जो दिया है वह 20 सेकेंड। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जा रहा है कि u प्लस हम देख रहे हैं 2 टू जा 20, तो ये आ जा रहा है हमारा वैल्यू -40 आ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा u इक्वल टू -40, तो इसका मतलब हमारा u आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, यानी जो वैल्यू हमारा है इस ट्रेन का इनिशियल वेलोसिटी वह इस पॉइंट पर 40 मीटर पर सेकेंड है, जो इसका आंसर है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज एन एक्सीलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कोई ऑब्जेक्ट है जिसके पास जो अंडरगोज एन एक्सीलरेशन है वह 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यहाँ पर हम लिखते हैं कि उसका जो एक्सीलरेशन है वह दिया है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जो वह रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, यानी जो बॉडी है वह हमारा रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड के बाद वह जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वह कितना डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। क्वेश्चन कर रहा है कि एक बॉडी है जो जिसके पास एक्सीलरेशन जो है दिया है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन के साथ वह स्टार्ट होता है रेस्ट से, और वह जो है 1 सेकेंड में वह कितना डिस्टेंस को ट्रेवल करता है उसको हमको यहाँ पर निकालना है। तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो जो गिवन क्वांटिटी हमारा, सबसे पहले ए जो है वह एक्सीलरेशन दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा हमारा है कि टाइम दिया हुआ है, वह टाइम है हमारा 1 सेकेंड, और तीसरा जो दिया वैल्यू है वह वैल्यू है u है, मतलब बॉडी जो है वह इनिशियल से स्टार्ट हुआ यानी रेस्ट से स्टार्ट हुआ, उस केस में इसका वेलोसिटी जो है इनिशियल वह हो जाएगा g। तो हमको निकालना यहाँ पे क्या है, हमको जो है वह निकालना है वह s निकालना है, यानी डिस्टेंस निकालना है कि कितना डिस्टेंस जो है वह ट्रेवल करता है 1 सेकेंड में स्टार्ट होने के बाद। तो यहाँ पर फिर हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं, एक है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा हमारा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी जो हमने ड्राइव किए हुए हैं, और तीसरा इक्वेशन है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमको यहाँ पे देखना है जो गिवन क्वांटिटीज है वह तीन है, एक्सीलरेशन, टाइम और इनिशियल वेलोसिटी, और हमको निकालना है s।
तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक फार्मूला ए वाला है, दूसरा ये है। तो दूसरा को निकालने के लिए हमको यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारा फाइनल वेलोसिटी है ही नहीं, इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ है। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी का जो साथ हमारा रिलेशन बनेगा वो हमारा इस इक्वेशन के साथ बनेगा। तो यहाँ पर हम सेकंड इक्वेशन को जो है वह सेट कर सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन हमारा है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s हमको निकालना है, u जो है वह इनिशियल से है, स्टार्टिंग पॉइंट से है, मतलब u जो है रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए u हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो t हमारा तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ t के साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे 1 तो वह भी हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो हाफ, और हमको यहाँ पर दिया है एक्सीलरेशन, वह है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम दिया है 1 स्क्वायर। तो ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा, बस जाएगा यहाँ पे हाफ 8 इंटू 1, तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 4, यानी ये हमारा एस आ जाएगा, वो आ जाएगा 4 मीटर जो है वो डिस्टेंस, यानी 4 मीटर डिस्टेंस को वो ट्रेवल करता है 1 सेकंड में। अगला क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर में, ए बॉडी इज एक्सीलरेटिंग एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक बॉडी है जो एक्सीलरेट कर रहा है कांस्टेंट रेट पर, और वह है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर बॉडी वह स्टार्ट हुआ है रेस्ट से, यानी u इक्वल टू 0, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 सेकेंड। तो फिर वह क्या कर रहा है कि वह कितने डिस्टेंस को वह ट्रेवल करेगा 2 सेकेंड में, मतलब फिर वही हमारा क्वेश्चन है जो हमने अभी थर्ड में सॉल्व किया था, कि कोई बॉडी है जो जिसका एक्सीलरेशन जो है वह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी एक्सीलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो स्टार्ट हुआ है रेस्ट से, इसका मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 सेकेंड, और 2 सेकेंड में वह कितने डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, उसको यहाँ पर हमको निकालना। तो फिर हमारा जो है डिस्टेंस निकालने के लिए वही जो फॉर्मूला हमारा सेकेंड है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर को ही रखेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 है, टाइम हमारा 2 है, प्लस हाफ एक्सीलरेशन जो दिया है हुआ 10, टाइम दिया हुआ है 2 स्क्वायर का। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये पूरा हो जाएगा हमारा 0, प्लस हो जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 4, हाफ, ये हाफ इसके साथ अगर हम कैंसिल करते हैं तो 5 आ जाता है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5 4 जा, यहाँ पर आ जाएगा 5 4 जा 20 मीटर, यानी इसका आंसर हो जाएगा वह 20 मीटर। मतलब वह ब्रेक लगा स्टार्ट होने के बाद वह 20 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करता है 2 सेकंड। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, ए कार एक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड, यानी एक कार है जो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वह 10 सेकंड में स्टार्ट होने के बाद, यानी रेस्ट में, कोई कार है वह जो पहले है वह इनिशियल स्पीड यानी रेस्ट में है, u इक्वल टू 0, और जैसे ही वह स्टार्ट होता है तो वह 72 किलोमीटर पर रफ्तार में वह आ जाता है 10 सेकेंड। फाइंड द एक्सीलरेशन, तो हमको यहाँ पर निकालना क्या क्या है, हमको फर्स्ट में एक्सीलरेशन निकालना है, सेकंड में एवरेज वेलोसिटी निकालना है, थर्ड में डिस्टेंस ट्रेवल इन दिस टाइम, यानी डिस्टेंस को भी हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले कि जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, जो जहां से हमारा कार स्टार्ट हुआ था वो हमारा है 0। दूसरा यहाँ पर हमारा है जो दिया हुआ क्वांटिटी है वह है हमारा वेलोसिटी v, जो 72 किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको पहले हम अगर मीटर में चेंज करते हैं, मीटर पर सेकेंड में, तो ये होता है 72 इंटू 5/80, 18 4 जा 72, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी जो दिया हुआ है।
अब यहाँ पे तीसरा क्वांटिटी जो दिया है वह है 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड में जो है वह है ना स्टार्ट होने के बाद वह 10 सेकेंड में 72 किलोमीटर के रफ्तार में आ जा रहा है। तो यहाँ पर हमको एसिलेशन निकालना है कि उसका एसिलेशन क्या होगा 10 सेकेंड के बाद, जो उसका चेंज हुआ था इनिशियल से फाइनल में। तो एसिलेशन का जो फॉर्मूला होता है हमारा होता है A इक्वल टू V माइनस U बाय T। ओके, तो एसिलेशन में हम देख रहे हैं फाइनल जो वेलोसिटी है वह हमारा 20 है और इनिशियल वेलोसिटी वह 0 है, टाइम हमारा 10 सेकेंड है। इसका मतलब हमारा यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा एसिलेशन का वो आ जाएगा 20/10, ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा एसिलेशन, जो हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकेंड में जो दिया हुआ है हमारा वह है द एवरेज वेलोसिटी, हमको एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हम लोग जानते हैं, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वह होता है इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 है और जो फाइनल वेलोसिटी हमारा है वह 20 है और बाय में हो जाएगा वह 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 20/2, तो कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तीसरा हमारा है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है वह है द डिस्टेंस ट्रेवल इन दिस टाइम, यानी ये डिस्टेंस जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ना डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस को वो ट्रेवल किया उसको हमको यहाँ पर निकालना है। फॉर्मूले हमारे हैं डिस्टेंस का, एक है हमारा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दूसरा है हमारा 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो तीसरा का आंसर निकालने के लिए अगर हम मान लेते हैं कि इस फॉर्मूला का यूज करते हैं 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो हमारे पास क्या क्या है 2 भी है, एसिलेशन अभी हमने निकाला था वो एसिलेशन हमारा क्या था 2 मीटर पर सेकेंड, ये भी हो जाएगा 2 है ना, और हमको s निकालना है डिस्टेंस। तो वेलोसिटी जो हमारा है वो है 20 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल जो है वो है 0 सेकेंड। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 5, यानी 4s इक्वल टू 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, तो s इक्वल टू हो जाएगा 400/4, ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 100, यानी वह 100 डिस्टेंस को जो है वह ट्रेवल कर रहा है 100 मीटर।